नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी 60 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सिटी की खबरों के साथ। में 8 सूत्रीय मांग को लेकर पीसीसी के बाहर बेरोजगारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई करके बेरोजगारों को हिरासत ली। दिल्ली में पुलिस की कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर नेताओं से मारपीट करने के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में राजभवन का घेराव कर रही है। सिविल लाइंस फाटक पर भी धरना दिया। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। एआईसीसी में घुसकर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन। कोटा में ईडी पूछताछ मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। राजीव गांधी नगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े कई कार्यकर्ता। जवाहर नगर थाना इलाके का है मामला। भरतपुर में सैनी समाज ने खत्म किया आंदोलन। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद लिया फैसला। 5 दिन बाद सीएम से होगी कमेटी की मुलाकात। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सांसदों से दुर्व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। परसादी लाल मीणा ने कहा कि जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो झुका है और ना ही झुकेगा। मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। केंद्र के इशारे पर ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है जानबूझकर। जो उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ उसमें कांग्रेस की रणनीति बनी। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं पाक साफ हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, जो देश के हित में होगा मैं बोलता रहूँगा और करता रहूँगा। उसी से चिढ़कर केंद्र सरकार ने ये ईडी का प्रयोग करके परेशान करने की, एक तरह से कांग्रेस को बदनाम करने की, राहुल जी को बदनाम करने की एक तरह से इन्होंने साजिश रची है। दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। पुलिस की ओर से सांसदों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर शिकायत की। उपराष्ट्रपति से पुलिसकर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाने की मांग की है। इसको लेकर सांसद नीरज टांगी ने कहा कि संविधान में सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। किसी भी सांसद को डिटेन करने से पहले पुलिस को संबंधित सदन के सभापति को सूचित करना होता है। हमारा इसके अंदर मुख्य रूप से जो मांग रही है, जो मेमोरेंडम जो दिया है, हम लोगों ने जो मीटिंग आज की है उनसे, उसके पीछे हमारा ये डिमांड है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मारपीट हुई है वो गलत है। इसके खिलाफ एक्शन वेंकैया नायडू जी दें और एक प्रोटेक्शन जो मेंबर्स को सभापति देता है वो प्रोटेक्शन वो हम राज्यसभा के सदस्यों को दें। करौली के मनरायल किले में किशोरी के शव मिलने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया देर रात तक धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। जम्मू में 20 जून को बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा और कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में रैली का आयोजन होगा। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जन आक्रोश रैली की तैयारियों में जुटे। जून को चौमू बस स्टैंड के ऊपर सायंकालीन 5 बजे एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जाएगा। ये जन आक्रोश सभा इसलिए आयोजित की गई है कि 3.5 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की द्वारा किए गए चुनाव के अंदर वादे और सरकार बनने के बाद उन वादों की क्रियान्वित नहीं होना। आज भी कर्ज माफी के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। उनकी जमीनें नीलाम हो रही है। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रह रही है। बेरोजगारी भत्ते के लिए निर्धारित मापदंड और सरकार द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को लेकर रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार को घेरा। कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनके मुंह में सीरे के समान बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। राजस्थान की सरकार समय 3.5 साल का बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करने का काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी भत्ता भी अब ऊंट के मुंह में जीरे के समान आ चुका है। बहुत से बेरोजगारी भत्ता मिलने वाले युवा भी अब उससे वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार के द्वारा किए गए मापदंडों के आधार के ऊपर और सरकार के खजाना खाली होने की वजह से इस तरीके के बैरिकेड लगाए गए कि कम से कम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले। बाड़मेर जिले के संदड़ी कस्बे में गुरुवार सुबह आसमान में उड़ान भर रहे 2 हेलीकॉप्टर ने अचानक ही लूनी नदी में लैंडिंग करने की कोशिश की। लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हेलीकॉप्टर के लैंडिंग की जानकारी के बाद पता लगाने जुटा हुआ है। आपकी सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, हमने SHO को बताया है और पता करते हैं। जैसा सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, लूनी नदी संदड़ी के पास में, लूनी नदी में ज़मीन के पास में लैंडिंग करने का प्रयास किया और उसे लैंडिंग नहीं कराई और फिर वापस उड़ गए। जानकारी कर रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया से ही जानकारी दी।
जोधपुर में आज इनकम टैक्स विभाग ने ज्वेलरी फाइनेंस प्रॉपर्टी कारोबारी से जुड़े बड़े कारोबारियों पर छापे मारे हैं। विभाग की टीम ने कारोबारियों के 27 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और 100 से ज्यादा लोगों की टीम इनके ठिकानों पर कागजात खंगाल रही। इस सर्वे में करोड़ों की अघोषित आय उजागर होने की उम्मीद है। 2020 में हुए सीएचओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में 13 जून को एसओजी ने एक मामला दर्ज किया है, जबकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के बाद चयनित सीएचओ को पोस्टिंग भी दे दी गई है। राजसमंद के रेल मगरा में जी मीडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। अवैध मिट्टी दोहन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा है। नाड़ी से अवैध मिट्टी दोहन की प्रमुखता से चलाई गई थी खबर। सादड़ी मार्ग पर स्थित कालबेलिया बस्ती के पास का मामला है। करीब 2 सप्ताह पहले कंप्लेन अवैध रूप से खनन को लेकर आई थी। इसके बाद में हमने उस नाड़ी के पास में 47 बोर्ड लगवाया है और जैसे जो भी इस तरह का जो खनन करेंगे हम अनुसार कार्रवाई करेंगे। अलवर असद विभाग की टीम ने नीम राणा में कार्रवाई की है। 3 राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द किए। औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम को राशन डीलरों की कई खामियां मिली है। गरीबों को मिलने वाले गेहूं में गड़बड़ियां पाई गई है। जो उपभोक्ता थे सबसे इस बारे में पूछताछ की है कि वे गेहूँ किस आधार पर कैसे कब मिला, क्या हुआ। उसके बाद 3 राशन डीलर है, उनकी दुकान के भौतिक सत्यापन किया है। उनकी पोस्ट मशीन देखिए कितना होना चाहिए, कितना मिला। नागौर जिले के मीरता उपखंड के धनेरिया गांव के युवक का तीसरे दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका। युवक ने 3 दिन पहले एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड किया था। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सेना में अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर डीडवाना में विरोध किया गया। इसके तहत आज सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे युवाओं ने शहर में विरोध स्वरूप रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने फव्वारा सर्किल पर जाम भी लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। कोटपुतली में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। विरोध में राजनोता गांव में 50 से ज्यादा युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद युवाओं ने राजनोता कारोड़ी रोड पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन की सूचना पर प्रागपुर और कोटपुतली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर युवकों को नीचे उतारा। अजमेर में नई सेना अग्निवीर भर्ती और पुरानी सेना भर्ती निरस्त करने के विरोध में आरएलपी ने प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जाम लगाने की कोशिश की। जिला पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठियां भांजी। सीकर में आज आरएलपी की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए डाक बंगला से कलेक्ट्रेट परिसर तक आक्रोश रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। वहीं कुछ आक्रोशित युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने डिवाइडर पर लगे बैनर भी तोड़े। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जोधपुर में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने सेना में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। नागौर में सेना में ईओडी लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया गया। पुलिस प्रशासन और क्योंसर विधायक नारायण बेरीवाल के बीच में हल्की झड़प हो गई। भीलवाड़ा में आरएलपी के बैनर तले सेना भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन। युवाओं ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। टीओडी लागू करने के विरोध में प्रदर्शन। जयपुर शहर में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने सुभाष चौक थाने में मामले की शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हाफिज सरफराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जांच में जुट गई। जयपुर में भिंडर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन कर ले जाए जा रहे डोडा चूरा से भरी कार को जब्त किया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में एक डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके खिरोदा थानाधिकारी प्रवीण सिंह को जांच सौंप दी है। जालौर जिले की भीरमाल पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी रोशन सिंह को जैसलमेर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि अन्य आरोपी विश्वेंद्र सिंह, तपस्वी राज सिंह, शंभू सिंह रावड़ा राजपूत को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर के बाड़ी थाना इलाके में हथियारबंद आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद को लेकर वजह बताई जा रही है। बौली थाना क्षेत्र में मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद बौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध बजरी परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। डीडवाना के खनखुना थाना क्षेत्र में टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 7 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल पर अलग अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस वक्त आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर पी चिदंबरम बोल रहे हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। We would like to request you to confine this press conference
to the subject of Agnipath. It is a matter of great concern. The government has announced a scheme called Agnipath to recruit 46,000 soldiers to the 3 defense forces. The Agnipath scheme is controversial, carries multiple risks, subverts the long-standing traditions and ethos of the armed forces, and there is no guarantee that the soldiers recruited under the scheme will be better trained and motivated to defend the country. We have read and heard the views expressed by retired defense officers. Almost unanimously, they have opposed the scheme, and we believe that many serving officers share the same reservations about the scheme. Our first concern is that the Agnipath soldier will be trained for 6 months and will serve for another 42 months, when 75% of the recruits will be discharged. It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces a ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. The age of recruitment, 17 to 21 years, raises numerous questions. A large part of our youth will be totally excluded from serving in the defense forces. The stated objective of savings on the pension bill is a weak argument and has not been established beyond doubt. On the other hand, the short period of training, 6 months, and the unusually short period of service, 42 months, may have negative consequences on quality, efficiency, and effectiveness. We fear that the scheme may turn out to be a case of penny wise and security foolish. Several distinguished defense officers have pointed out that a fighting soldier must take pride in his unit, must be willing to lay down his life for his country and comrades, must not be risk averse. तो चलिए रुक करते एक बार फिर से खबरों की तरफ। बांसवाड़ा जिले में जमीनी विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। भाई ने भाई पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हो गए। मामला सोमला पाड़ा गांव का है। उन्होंने मारना चालू कर दिया। रूपलाल को मारा, जो मेरे पिताजी हैं, और रकमा ये मेरे माताजी हैं, और अंकल नरसिंह, तीनों को मारा लठ से और सरिये से। मारने वाले कौन है? मोक जी उनके वाइफ टोली, और 4 बच्चे उनके, 2 लड़के 2 लड़कियां। चूरू के तारानगर क्षेत्र के भलाव गांव में एक युवक की लाठियों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मृतक हनुमानगढ़ जिले का निवासी है। चूरू के बेदासर में देर रात चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। क्लिनिक पर दबिश दी गई। क्लिनिक सीज किया गया। सीकर के रिंगस थाना इलाके के धीरजपुरा गांव से खबर। बीती देर रात खेत जोतने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आपसी मारपीट में 2 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना इलाके के एक होटल में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। होटल कर्मचारी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जैसलमेर में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलते 5 लोगों को घायल कर दिया। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हक्का बक्का रह गया। सभी घायलों को तुरंत जवाहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट सूचना पर हॉस्पिटल गए थे, जहाँ पर घायल आए थे और इलाज कराए थे। भी एक दो सीरीज होने से उसको 2 रेफर किया है, और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। और गाड़ी की नाकाबंदी कराई हुई है, और वहाँ पर हमारे गए हुए हैं। मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, उनके स्विफ्ट कार वाले ने टक्कर मार दी। ऐसे ही बता रहे हैं, जो आए ये बता रहे हैं जब मोटरसाइकिल वालों को टक्कर मार के उस स्विफ्ट कार वाले मार। श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में साला सतालेरा के पास ट्रेलर और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें जिंदा जलने से 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। श्री डूंगरगढ़ में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों में लगी आग, 2 की हुई मौत, 1 घायल। दूसरे ट्रक चालक को घायल अवस्था में किया गया बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर। उदयपुर के गोगुंदा में मालवा चौराहा के पास हुआ भीषण हादसा। 2 बाइकों के बीच में हुई टक्कर। हादसे में 4 युवकों की मौत।
सीकर के श्री माधोपुर कस्बे की कृषि उपज मंडी रोड पर सड़क हादसा, बाइक सवार युवक घायल, लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सिरोही के बीरवाड़ा गांव में पैसों के लेन देन को लेकर कार में आग लग गई। आग से सेलिंग का सामान और नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। 10 लोगों के खिलाफ पिंडवाड़ा थाने में मामला दर्ज। झुंझुनू की मंडावा रोड पर हेतमसर पंचायत की जवाहरपुरा की मेघवाल बस्ती में चल रहे अवैध शराब के ठेके की शिकायत एसपी से की गई है। ग्रामीणों ने एसपी के अलावा बबीता मेघवाल की अगुवाई में जिला कलेक्टर और टीईओ को ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर तहसील में कार्यरत पटवारियों ने प्रदेश में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा फील्ड में कानून व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने के दौरान हो रही अप्रिय घटनाओं के प्रति चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा और मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने सागवाड़ा में एसडीएम और डूंगरपुर में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अपने 7 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपद्रवियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। भारत में जगह जगह जिहादी आंदोलन चल रहा है, जो शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं और फिर पत्थरबाजी करते हैं। ये देश के कानून व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। हिंदू समाज के खिलाफ ये सड़कों पे उतर करके, जबकि हिंदू समाज इनके सामने है ही नहीं। और ये मानसिकता इस बात की लेकर के कि हम हिंदू समाज को समाप्त कर देंगे और यहाँ हिंदुस्तान में हम हमारा जनाधार बढ़ा करके और यहाँ शासन कर लेंगे। उदयपुर में चाकू से हमला कर दरअसल डालू गबेती की हत्या का मामला सामने आया है। समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से मना कर दिया। कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी। कोटबदली में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विरोध। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा चढ़े पानी की टंकी पर। सेना भर्ती के पुराने प्रारूप को यथावत रखने की मांग। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन में जिला स्तरीय जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान जनसुनवाई में राजस्व, पंचायती राज, श्रम विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग सहित विभागों की समस्याएं प्राप्त हुई, जिस पर जिला कलेक्टर ने त्वरित गति से समाधान करने के लिए आमजन को आश्वासन दिया। सीकर जिले के रिंगस इलाके में तप्पीपल्या गांव निवासी सेना के जवान हरी सिंह बाजिया के निधन के बाद आज सुबह जब जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो गांव में पूरा माहौल गमगीन हो गया और कोहराम मच गया। जवान के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सेना की टुकड़ी ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जालौर जिले में सांचौर क्षेत्र के बड़सम से पलादर जाने वाले सड़क मार्ग पर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से पानी के भराव होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से डामरीकरण सड़क बनाने की मांग को लेकर पत्र भेजा है। नागौर में रियाबड़ी उपखंड पर NH 458 के मुख्य मार्ग से 4 मीटर की दूरी पर अजमेर विद्युत वितरण निगम के बिजली के ट्रांसफार्मर के खंभे के नीचे पानी का रिसाव हो रहा, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राज्य में 1000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का हुआ गठन। बड़ी खबर, 3 लाख से अधिक नए सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगी। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने जानकारी दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राज्य में 1000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हुआ है। 3 लाख से अधिक नए सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगी। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राज्य में 1000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हुआ। 3 लाख से अधिक नए सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगे। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने जानकारी दी। आशीष चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। आशीष, पूरी जानकारी क्या है? आशीष, इस वक्त पूरी जानकारी है क्या? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, उसका अमलीजामा लगातार सहकारिता विभाग पहना रहा है और इसी कड़ी में अब 1000 जो नई ग्राम सेवा समितियां हैं उनका अब राजस्थान में गठन हो चुका है। इसके साथ साथ जो 3 लाख से ज्यादा जो नए सदस्य हैं उनको भी सहकारी समितियों से जोड़ा गया है और इसके
अलावा एक बड़ी सौगात यहाँ पर ये भी है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी बनाई जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातों को लेकर बजट में घोषणा की थी, जिसको लेकर सहकारिता विभाग लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से सहकारी समितियों का गठन होगा तो उससे किसानों को जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में एक ही सहकारी समितियां बनेगी तो उनको काफी ज्यादा जो मुनाफा है वो भी होगा और इसके साथ साथ उनकी परेशानियां भी कम होगी, क्योंकि लगातार शिकायतें भी यही आती है और समस्याएं भी यही आती है कि जिन किसानों के पास में सहकारी समितियां नहीं होती है वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है। लेकिन सहकारी समितियों में जो तमाम जो पंचायतें हैं उनमें बनने से कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी राहत और बड़ी सौगात सरकार की तरफ से मिल पाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि ये खबर जो आप देख रहे हैं कि 1000 नई 3 लाख से अधिक नए सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समिति के तौर पर इसमें जुड़ेंगे। राजस्थान का प्रथम जल जौहर करने वाली रणथंभौर की रानी रंगा देवी की प्रतिमा सवाई माधोपुर में लगवाने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय की हमीर सर्किल पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में 17 जून को आयोजित होने वाले निःशुल्क डायलिसिस परामर्श शिविर को लेकर आज जिला अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सभी प्रकार की जांच भी निःशुल्क की जाएगी, साथ ही मरीजों को डायलिसिस के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। डायलिसिस के लायक होते हैं लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और कन्फर्म होने के बाद भी वो कई बार डायलिसिस की नई सुविधा लेते हुए भी मृत्यु पे ग्रसित हो जाते हैं। इस तरह के कैंप से ये मोटिवेशन दिया जाएगा कि यहाँ पे जो कैंप्स में ये नेफ्रोलॉजी की जो बीमारी जैसे किडनी की जो पेशेंट है उनको विशेष सुविधा देते हुए और उनको सारा मोटिवेट किया जाएगा।